మాత్రంగా ఆయన రాయిస్తున్నారు. ఫస్ట్ ట్రస్ట్కి వెళ్తే మన రాజన్ గారు వాళ్ళందరూ కూర్చున్నారు. అమ్మ మీరేం చదివారన్నారు. నాకు సిగ్గేసింది, ఎట్లా చెప్పాలో ఏం చెప్పాలి. अभी हाल ही में मैं प्रशांति निलयम में जनसंपर्क अधिकारी श्री राजन सर के यहाँ उपस्थित थी. उन्होंने मुझसे पूछा, अम्मा आपने कहाँ तक पढ़ाई की है? मैंने झिझकते हुए कहा, मैं कोई खास पढ़ी लिखी नहीं हूँ, बस मात्र SSLC मैट्रिक पास हूँ. उन्होंने आश्चर्य व्यक्त करते हुए कहा, हमें तो आपके लेख रचनाओं और स्वामी के दिव्य प्रवचनों के अनुवाद की भाषा पर अच्छी पकड़ से लग रहा था कि आप बहुत पढ़ी लिखी, शायद PhD प्राप्त लेखिका होंगी. मैं उनसे सीधे अपनी प्रशंसा सुनकर लज्जा से गड़ गई. स्वामी जो भी मेरे मस्तिष्क पटल पे प्रेरणाएं डालते गए, हृदय में भावनाएं सृजन करते गए, वे सब मेरे कलम से कागजों पर उतरते गए. भागवत की एक पंक्ति तेलुगु भाषा में यूं है, पलिकिंचन वाडु राम भद्रुंडटा, अर्थात मन को संकल्पों से भरना, वाचाल के माध्यम से वाणी रूप में अभिव्यक्त करना, मौखिक अभिव्यक्ति को कागज के पन्नों पर उतारना, सारे काम तो भद्राचलम तीर्थ क्षेत्र के प्रभु श्री रामभद्र ने किए हैं. आज ठीक वही काम मेरे लिए मेरे आत्म बंधु प्रशांति निलयम के श्री साई भद्र ने किया है. स्वामी ने मुझे मधुर भक्ति लिखने का आदेश दिया. मैंने अश्रुपूरित नेत्रों से आर्द्र स्वर में स्वामी से कहा, स्वामी विभिन्न आध्यात्मिक विषयों पर आपके दिव्य प्रवचनों को मैं समझने में असमर्थ हूँ. भक्ति के बारे में मैं पूर्ण अनभिज्ञ हूँ और फिर आप मधुर भक्ति लिखने के बारे में कह रहे हैं जो मेरी कल्पना से परे है. मैं मंदमती अल्प ज्ञानांश की काबिल भी नहीं. मैं क्या लिखूं? राधा भक्ति, गोप गोपिका, मीरा भक्ति, आध्यात्मिक भक्ति, इसका जरा भी ज्ञान या अनुभव नहीं है. बीच में रोकते हुए स्वामी ने कहा, तुम लिख रही हो क्या? अचानक ब्रेक मेरी वाणी को लगा. मेरे गिरते हुए आत्मबल को ब्रेक लगा. चूंकि भगवान को भक्त के अंतर मन में अहम भाव की वृद्धि या हीन भावना से ग्रसित होना दोनों पसंद नहीं है. मालिक जिस प्रकार से जैसा चाहे वैसा काम अपने हाथ के उपकरण से ले सकता है. ठीक वैसे ही मुझे भी अपने प्रिय स्वामी के आदेशानुसार मात्र एक सेवक के रूप में आज्ञा का पालन करना है. इतनी जानकारी के पश्चात भी मेरी मूढ़मती ने, मेरे अहम ने मेरा पीछा करना नहीं छोड़ा. मैंने पूछ लिया, मुझे मालूम है ये सच है स्वामी, आप ही कर्ता धर्ता हैं, सूत्रधार हैं, सर्वे सर्वा हैं, फिर भी थोड़ा बहुत मूलभूत ज्ञान होना तो आवश्यक है ना. स्वामी ने कहा, ऐसे फिक्र करने की जरूरत नहीं, बस लिखना शुरू करो. मैंने लिखना शुरू किया. सोचा 10-20 पेज लिख पाऊंगी, उससे ज्यादा नहीं. पुस्तक भी नहीं बन पाएगी. बस लिखते गई. अचेतन मन से भावनाएं निकलकर अक्षर रूप लेती गई. हनुमान जी की पूंछ की तरह पन्ने भरते गए और भरते भरते 300 पृष्ठ हो गए. पुस्तक बन गई. पुस्तक पूरी होने के बाद जो आत्मसंतुष्टि और आनंद मिला वो अवर्णनीय है. जब दैवी स्फुरण से उत्पन्न मोती जैसे शब्द, हीरे जैसे वाक्यों से गूंथी हुई सुंदर रत्नमाला रूपी स्क्रिप्ट जब मैंने स्वामी को हृदय पूर्वक समर्पित की तो स्वामी का भरपूर आशीर्वाद प्राप्त हुआ. तभी तो अनेक भाषाओं में अनुवादित यह पुस्तक हजारों भक्त चाव से पढ़ रहे हैं. हमारे लिए स्वामी ही सर्वस्व हैं. पहली बार जब स्वामी का दर्शन मिला उसी दिन से मन में दृढ़ विश्वास हो गया कि स्वामी के बिना हमारा जीवन अधूरा है. माँ ने उसी दिन हम भाई बहनों से कह दिया था कि तुम सब अब मेरी संतान नहीं, तुम सब साईं माँ की संतान हो. स्वामी जैसा चाहें वैसा तुम्हें बनना है, उनकी देख रेख में ही जीवन आगे बढ़ाना है. स्वामी एक कुशल और आदर्श माता पिता की तरह हमारी देखभाल ठीक उसी प्रकार कर रहे हैं जिस प्रकार आँखों के पलकों के सायों में आंखें सुरक्षित रहती हैं. बच्चों का लालन पालन कैसा हो, हर माँ बाप अपने बच्चों को बचपन से ही किस प्रकार की बुद्धि परक मूल्यों वाली शिक्षा दीक्षा देनी चाहिए, ये अधिकांश अभिभावकों को शायद मालूम नहीं. परंतु हमारी साईं माँ ने सिर्फ हमें ही नहीं, सारे जगत के अभिभावकों को प्रत्यक्ष एवं परोक्ष रूप से उदाहरण दिया है. अखंड एवं अद्वितीय दया और प्रेम की कुंभ वृष्टि हम सब पर बरसाई है. ऐसी अद्भुत जननी को जगत जननी अथवा जगन माता अथवा और कुछ कह लें अपर्याप्त ही होगा. उनके स्वच्छ, निर्मल तथा दिव्य प्रेम का पर्याय अन्य कुछ भी नहीं, कोई मिसाल नहीं. ఓహో ఇదిదా ప్రేమ,
అంతేగాని ఇదంతా ప్రేమ కాదు, నిజమైనటువంటి స్వచ్ఛమైనటువంటి ప్రేమ.